वेलकम बैक। बजट में रियल एस्टेट को क्या मिला, इस पर हो रही है हमारी चर्चा। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए, तो चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो राजन साहब, जो हम बात कर रहे थे कि एक एलटीसीजी 10 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी पे अब वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, और या कहीं और से आपको कोई इनकम हो रही है उस पर जो आपको गेन होता था उसका बेनिफिट इन्वेस्टमेंट करने पर नहीं मिलेगा। जो अफोर्डेबल हाउसिंग या मिड लेवल हाउसिंग, उनकी बात हम करते रहे, लेकिन 1-2 साल से हमने देखा था कि बाजार को चलाने में जो हाई एंड हाउसिंग थी या लग्जरी हाउसिंग थी उसका काफी हाथ था। क्या यहां से थोड़ा सेटबैक आएगा? सर 100% आएगा। और वो सेटबैक मैं कहता हूं कि मेजर मेट्रोस में आएगा। क्योंकि अगर आप मेजर मेट्रोस में देखो ना, तो सारे घर, स्पेशली अगर आज मुंबई में देखो, तो मुंबई में अगर आपको 10 करोड़ में मुश्किल से ही कुछ मिलता है, ऐसी हालत है। अगर लग्जरी सेगमेंट में आप जाओ तो, और ये जो मकान जो भी लेते हैं ना, वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट को ही एनकैश करके मकान लेते थे, क्योंकि किसी के पास भी हार्ड या लिक्विड कैश कोई नहीं रखता है। तो वो लोग का जो एसेट होगा या शेयर्स होंगे या जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, वो इन्वेस्टमेंट को वो लोग लिक्विडेट करते थे और अपना मकान लेते थे। तो आज इसमें इसका डिसएडवांटेज ये है कि लोग जो आज लग्जरी सेगमेंट काफी लोग बना रहे थे ना, तो ये डेवलपर सोचने लग जाएंगे कि और लग्जरी बनाना कम करेंगे, बंद करेंगे, या थिंक करके बनाएंगे। लेकिन इसका दूसरा दूसरा एडवांटेज ये होगा कि जो रेंटल है, कि जब अगर आदमी मकान नहीं खरीदता है तो वो रेंट पे रहता है, क्योंकि जिसको जिस एरिया में रहना है, लग्जरी में रहना है, तो लग्जरी में ही रहने वाला है। तो लग्जरी के एरिया में रेंटल्स बढ़ते जाएंगे। ये हो गया लग्जरी की बात। लेकिन जैसे आपने कहा कि हम चाहते थे कि इसमें, जब ये लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो नो डाउट ये लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर को भर भर के दिया हुआ है। तो हमारी दरखास्त है, और थोड़ी दिल में नाराजगी ये है कि अगर हमने इस टाइम सिर्फ कंज्यूमर के लिए मांगा था, कि कंज्यूमर को जो सेक्शन 24 में जो उसको डिडक्शन मिलता है, तो पहले घर के लिए टोटल माफ करना चाहिए, जिसके वजह से 100% जो आदमी घर नहीं लेता हुआ वो भी लेता है। क्योंकि अगर मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया, अगर एक कोई ऑफिस आप किराए पे मतलब परचेस करते हो और उसका अगर इंटरेस्ट होता है, तो आपको टैक्स में जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो उसको पूरा इंटरेस्ट डिडक्शन मिलता है। जबकि आप मकान खरीद रहे हो, और ये मोदी गवर्नमेंट का नारा है कि हाउसिंग फॉर ऑल, हर आदमी के सर के ऊपर वो छत देखना चाहते हैं। तो इसको ये लोग ने 100% करना चाहिए। और एक चीज, जैसे हर्ष पतोड़े ने बताया कि हमारे लिए यहाँ पर जीएसटी सबसे बड़ा पहलू है। हालांकि जीएसटी बजट में नहीं आता है, तो हम सरकार को ये कहेंगे कि आपने बजट में नहीं दिया हमको कुछ, तो हम चाहते हैं कि जीएसटी में तो कुछ ना कुछ दो, कि जीएसटी में काफी हमारे मांगे हैं। जी, जीएसटी वाला पॉइंट हमेशा से आता है, और काबरा जी उस पर एक अपनी राय भी रखते हैं। काबरा साहब, हालांकि अब जीएसटी थोड़ा अलग विषय हो जाता है, बजट से बाहर की चीज हो जाती है, लेकिन क्या वहां से काफी इम्पैक्ट पड़ता है और उसको रैशनलाइज करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। पहली बात तो पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है, जहाँ पे अगर इंग्लैंड में देखें या दुबई कहीं भी देखें, ये जीएसटी जो रियल एस्टेट में इनपुट नहीं मिलता है, ये चेन ही पूरी ब्रेक हो रही है। और इसके कारण से कैश कंपोनेंट्स का जो छोटे गांव में वापस काम चालू हो गया, ये तो गलत है अमेरिका से। और इसके कारण से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो बिल्डर लोग भी जो माल खरीदते हैं, सस्ता वाला खरीद लेते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर खरीदता है, तो इसका पूरा इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पे और सेफ्टी को देखते हुए काफी पड़ेगा। वापस सरकार से दरखास्त की जीएसटी को इसमें इनपुट देना चाहिए, और जीएसटी का जो कुछ भी बढ़िया तरह से कर सके बहुत आवश्यक है। जी हर्ष जी, आपकी कोई राय इस पर? हर्ष जी, आपसे सवाल। आवाज नहीं आ रही है जी, मैं पूछ रहा था क्योंकि जीएसटी की बात चल रही थी और ये बार बार निकल कर आता है, जीएसटी का जो रैशनलाइजेशन है, और इंडस्ट्री इससे काफी परेशान रहती है। आप भी यही राय रखते हैं जो काबरा जी और राजन साहब कह रहे हैं? 100% ये राय है हमारी भी। जीएसटी रैशनलाइजेशन से रियल एस्टेट में कॉस्ट इंपैक्ट भयंकर रूप से बढ़ गया है। इनपुट जो नहीं मिल रही है, इसके कारण स्पेशली इन द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट तो बहुत ही बड़ा फर्क पड़ा है। एंड ये इनपुट इंडस्ट्री के लिए अति आवश्यक रिक्वायरमेंट है। जी,
ठीक है, वो हमेशा से एक बात आती थी। सर आप क्या कहेंगे, ये थोड़ा सा परेशान करती है कम्युनिटी को, डेवलपर कम्युनिटी को, जो जीएसटी वाली चीज़ है? ये ठीक बोल रहे हैं। इसके अंदर इज विपिन के क्रेडिट मिलना चाहिए। जो काबरा साहब ने बोला कि वो ठीक बोला है उसके अंदर कि इनपुट क्रेडिट इसका होएगा, अदरवाइज क्या कस्टमर ही बेयर कर रहा है। हाँ। इसका ब्रांड जो है कस्टमर ही बेयर कर रहा है। सो क्लियरली देयर हैज टू बी समथिंग मोर थॉट that needs to be applied, but आपने ठीक बोला कि ये बजट की बात नहीं है, it is beyond this thing. So at some stage जैसे राजन ने बोला कि हमारी रिक्वेस्ट है to the ministry कि एक बारी आप इसको कंसिडर करें outside the budget. राइट, तो चलिए, बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी चीजें हैं। अब ये जैसे जीएसटी की बात हुई, लेकिन ये तो थोड़ा प्रीव्यू के बाहर चला जाता है, बजट के अब अलग है पूरा मामला उससे। एट लास्ट देखिए, रियल एस्टेट को कितना मिला कितना नहीं मिला एक अलग बात है, और हम कहते हैं कि रियल एस्टेट इतने सारे इंडस्ट्री को, दूसरी लाइट इंडस्ट्री को चलाता है, रोजगार देता है, तो जब वहां भी कुछ होता है तो उसका इंपैक्ट भी रियल एस्टेट पे आता है। तो ओवरऑल बजट कैसा है? क्या ये हाउसिंग को बूस्ट करेगा? क्या ये लोगों के घर के सपने को पूरा करेगा? उस आधार पे मैं अपने सारे मेहमानों से इसके लिए मार्किंग देता हूं। अनुज जी से शुरू कर देता हूं मेरे साथ स्टूडियो में। सर 10 में से कितने मार्क्स आप इस बजट को देंगे? अमृतकाल का बजट इसे कह रहे हैं। तो ओवरऑल बजट को मैं 9.5 दूंगा। ओके, रियली आई मीन हमने बात नहीं करी, बट आप कैपेक्स वगैरह की देखें, 10.5 लाख करोड़ रुपया यूजुअली क्या होता है विपिन, उसका ना 5 to 6 टाइम्स इंपैक्ट पहुंचता है इकोनॉमी में। तो मतलब 50-60 लाख रुपया करोड़ रुपए का इंपैक्ट पहुंचा, तो 9.5/10। रियल एस्टेट में 8.5/10। चलिए ठीक है, बुरे नहीं है ये मार्क्स। हर्ष जी कितने नंबर देंगे बजट को? रियल एस्टेट के हिसाब से आई एग्री विद अनुज, 8.5, 8.5 on 10. Otherwise, I would say 9 on 10 on the overall growth-oriented budget. It's a fantastic policy-oriented budget, and for the future of the country, जो points उन्होंने रखा है बजट में, जो growth areas रखा है, it's really important for the country. गोपाल जी कितने अंक आपकी तरफ से? 10 में से 9 दूंगा मैं कहूंगा कि चुनाव और इकोनॉमी दोनों को देखते हुए बजट बहुत बढ़िया है। चलिए, तो बड़े फ्लाइंग कलर्स में पास हो रहा है। 10 में से 9 आपने भी दे दिए। और राजन साहब, फाइनली रियल एस्टेट और ओवरऑल बजट पे क्या आपकी मार्किंग रहने वाली? सर ओवरऑल में मैं भी 10 में से 9 दूंगा, लेकिन रियल एस्टेट में मैं ये दोनों मेरे मित्र हैं उनसे सहमत नहीं हूँ। रियल एस्टेट में मैं 6 ही दूंगा, क्योंकि उम्मीदें ज्यादा थी। जी, उम्मीदें ज्यादा थी, उस हिसाब से थोड़ा कम हुआ। तो यहाँ राजन साहब ने थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना, टाइट मार्किंग कर दी है। 6 से ज्यादा अंक नहीं दिए। बाकी के हमारे जो टीचर थे थोड़े लीनियंट हैं, तो उन्होंने 8.5 के आसपास अंक दे दिए। वेल, तो ओवरऑल इंपैक्ट, चाहे वो आपके इनकम टैक्स से आए, चाहे जैसे कैपेक्स की हम बात कर रहे थे, इतना बड़ा, इतना ह्यूज पैसा, अल्टीमेटली इंपैक्ट तो इकोनॉमी पर ही आना है। साल में आगे बढ़ेंगे तब हम चलेंगे। कुछ चैलेंजेस भी हैं, नो डाउट, इस समय इकोनॉमी के अंदर, वर्ल्ड वाइड ही है, हमारे ऊपर भी वो आते हैं। लेकिन जो रफ्तार रियल एस्टेट ने पकड़ी है, मुझे लगता है कि वो रफ्तार कमोबेश रहेगी आगे, और यहाँ से चलते हुए कुछ और फैक्टर्स रहेंगे, इंटरेस्ट रेट वगैरह, जिससे कुछ चीज़ें डिपेंड करेंगी। लेकिन एक पुश तो देने वाला बजट ये है। रियल एस्टेट की मांगे बहुत थी, चलिए जो मिला वो सही। हर बजट में हर मांग पूरी हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उम्मीद हमारी हमेशा कायम रहती। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।